हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंडक्राफ्ट। आज बिजनेस इकोनॉमिक्स की 8th क्लास है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंज्यूमर सरप्लस और बजट लाइन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड क्या है? सपोज एक पर्सन एक कार खरीदना चाहता है बट डजंट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं है। हिज डिज़ायर इज जस्ट अ विशफुल थिंकिंग। दिस विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उसकी जो इच्छा है वो सिर्फ एक इच्छा ही है, ठीक है, वो डिमांड नहीं है। और सपोज अ पर्सन हैव मनी डजंट वांट टू स्पेंड इट ऑन कार, वो भी डिमांड नहीं है। डिमांड के लिए क्या ज़रूरी है कि डिज़ायर भी होना चाहिए, परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, उसके पास पैसा भी होना चाहिए और विलिंगनेस टू स्पेंड और खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो डिमांड से हम क्या समझते हैं? खाली डिज़ायर होना वो सफिशिएंट नहीं है, या खाली पैसा होना वो भी सफिशिएंट नहीं है। एक पर्सन की विलिंगनेस होनी चाहिए खर्च करने की, उसके पास पैसा होना चाहिए और उसका डिज़ायर होना चाहिए खरीदने का। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स डिमांड क्या है? डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर विलिंग और एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस। वो डिफरेंट क्वांटिटीज में और डिफरेंट प्राइजेस पे विलिंग है खरीदने के लिए ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हम एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहे हैं, इसमें अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ये मैं भी आपको बताऊंगा अदर थिंग्स क्या हैं। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट, मतलब की क्वांटिटी, एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर प्राइस पे मैं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदने के लिए विलिंग हूं, ठीक है। एक और डेफिनेशन है, वो क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू बेनहम, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदा गया और पर्टिकुलर क्वांटिटी में खरीदा गया। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम क्यों पढ़ते हैं इसको? क्योंकि डिमांड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस डिपेंड ऑन डिमांड। डिमांड पे तो डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट होगा और कितनी सेल होगी। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो सेल भी नहीं होगी, प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो कोई बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता विदाउट डिमांड। कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। सक्सेस और फेलियर एक बिजनेस की डिपेंड करती है उसके डिमांड पे। तो इसीलिए हम स्टडी करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिमांड की। डिमांड इज एन वाइटल टूल इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। इट हेल्प्स द कंपनी मेक स्मार्ट डिसीजन। वो डिमांड चेक करेंगे और उस बेसिस पे प्राइसिंग डिसीजन, प्रोडक्शन डिसीजन, मार्केटिंग के डिसीजन और बिजनेस की ग्रोथ से रिलेटेड डिसीजंस वो लेंगे। और वो कैसे डिसीजन लेंगे? कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करके कि वो कंज्यूमर क्या चाहता है, व्हाट कंज्यूमर वांट्स, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द चेंज। तो डिमांड हमने जो समझी वो क्या है? एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर क्वांटिटी और एट पर्टिकुलर टाइम। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। उसमें अभी हम जाएंगे कि बाकी चीजें क्या हैं। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? एक सिंगल कंज्यूमर जो विलिंग है
और परचेज करना चाहता है, विलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइजेस। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंगल कंज्यूमर जब क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना चाहता है और विलिंग है परचेज करने के लिए एट डिफरेंट प्राइजेस, डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस हो सकते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम में। और मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड है सबका टोटल। सपोज ए कोई पर्सन है, बी भी कोई पर्सन है, उन सबका टोटल वो मिला के एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड कितनी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ए पर्सन 5 की डिमांड कर रहा है, कोई 5 एप्पल्स की, बी पर्सन 6 एप्पल्स की डिमांड कर रहा है, तो टोटल कितना कर रहे हैं? टोटल 5 + 6 11, एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे। तो मार्केट डिमांड में क्या करते हैं? टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट विलिंग टू बाय, सारे कंज्यूमर का टोटल मिला के कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो कितने प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो कितना प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं। सपोज ये एप्पल ₹20 का था, तो इस प्राइस पे टोटल 11 गुड्स खरीदे जा रहे थे, ठीक है, 11 एप्पल्स खरीदे जा रहे थे। पर अगर प्राइस चेंज कर दें, ₹20 कर दें, तो अब ए पर्सन 10 खरीद रहा है एप्पल्स और बी पर्सन 15 एप्पल्स खरीद रहा है, ठीक है। तो टोटल डिमांड इधर कितनी हो जाएगी? इस प्राइस पे ₹10 के प्राइस पे डिमांड हो गई 25 एप्पल्स की, ₹20 के प्राइस पे 11 की डिमांड हो गई। तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू द स्पेसिफिक अमाउंट of goods or services that consumer willing and able to purchase at a particular price। देखो एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जैसे मैंने एप्पल का एग्जांपल लिया, तो ₹10 पे टोटल मार्केट में कितनी डिमांड आ रही थी? 25 एप्पल्स की। ₹20 के प्राइस पे 11 एप्पल्स की। तो एक स्पेसिफिक प्राइस पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिमांड, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। उस टाइम पे क्या होगा? स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी और स्पेसिफिक प्राइस पर होगी, तो ये क्वांटिटी डिमांडेड है। डिमांड क्या है? डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड होगी, वो ओवरऑल डिमांड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल क्या है? अच्छा, डिमांड शेड्यूल भी 2 बेसिस पे बनाया जाएगा, एक मार्केट बेसिस पे, एक इंडिविजुअल बेसिस पे। जब हम इंडिविजुअल डिमांड की स्टडी करेंगे, मतलब सिंगल कंज्यूमर कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, तो वो इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगी। और मार्केट डिमांड में टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जो सारे डिमांड कर रहे हैं, सारे कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं अलग अलग वेरियस प्राइजेस पे, उसको हम मार्केट डिमांड बोलेंगे। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक टेबल जो रिप्रेजेंट करेगा क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि परचेज की जा रही है बाय अ कंज्यूमर एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस पे कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही हैं, उसकी एक टेबल फॉर्म को डिमांड शेड्यूल बोला जाता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, यही चीज़ जब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स जब ₹1 प्राइस था तो 6 चॉकलेट ले रहे थे, जब ₹3 प्राइस हुआ तो 4 चॉकलेट ले रहे थे, जब ₹5 प्राइस हुआ तो
2 चॉकलेट ले रहे थे। ऐसे ही मिस्टर वाई हैं, वो भी एक सिंगल कंज्यूमर हैं। अब 1 रुपये जब प्राइस है तो वो 5 चॉकलेट्स खरीद रहे हैं। जब 3 रुपये प्राइस हुआ तो वो 3 चॉकलेट्स खरीद रहे हैं, और जब 5 रुपये प्राइस हुआ तो वो 1 ही चॉकलेट खरीद रहे हैं। तो जब सिंगल कंज्यूमर की बात करेंगे और सिंगल कंज्यूमर का डिटेल एक टेबुलर फॉर्म में आएगा तो उसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोला जाता है। इसी तरह डिमांड कर्व क्या है? वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसी शेड्यूल की, जो ग्राफ में शो करेगा कि कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है एक पर्टिकुलर प्राइस पे। ठीक है, कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है एक पर्टिकुलर प्राइस पे। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि 4 रुपये पे 3 क्वांटिटी परचेज की जा रही है, 1 रुपये पे 6 क्वांटिटी परचेज की जा रही है। वो भी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अकॉर्डिंग टू लेफ्विज, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप between price and quantity that the consumer are willing to buy at different prices, other thing remain constant। तो लेफ्विज ने क्या बोला कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बताता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ये ग्राफ क्या बता रहा है? प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप बता रहा है। एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है वो बता रहा है। अब इसी में इंडिविजुअल कस्टमर की बात करेंगे, इंडिविजुअल सिंगल कंज्यूमर की बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा। इसी में ही जब हम पूरे मार्केट की बात करेंगे, सारे कंज्यूमर का टोटल करेंगे एक पर्टिकुलर प्राइस पे। जैसे हमने क्या करा था, 1 रुपये पे एक्स 6 क्वांटिटी परचेज कर रहा था और वाई 5 क्वांटिटी, तो मार्केट में डिमांड कितनी हो गई? 11 क्वांटिटी की डिमांड हो गई। ऐसे ही और भी लोग हो सकते हैं, और भी मिस्टर जेड, मिस्टर ए, सबका टोटल करेंगे। 1 रुपये पे वो कितना परचेज कर रहे हैं? 11 का। 3 रुपये पे वो कितना परचेज कर रहे हैं? पूरा मार्केट में कितनी डिमांड है? 7 रुपीज़ की। मिस्टर एक्स ने खरीदे 4 और मिस्टर वाई ने खरीदे 3, तो टोटल हो गया 7। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या बताएगा? टोटल क्वांटिटी अलग अलग प्राइजेस पे। मार्केट डिमांड कर्व में टोटल क्वांटिटी जो सारे कंज्यूमर मिलके मार्केट में परचेज कर रहे हैं अलग अलग प्राइजेस पे, वो बताता है ये कर्व। तो हम इस कर्व में देखेंगे टोटल मार्केट में जब प्राइस 5 रुपीज़ हुआ, प्राइस बढ़ गया, तो सारे कंज्यूमर मिला के सिर्फ 3 क्वांटिटी ही परचेज कर रहे थे। और जब 2 रुपये प्राइस हुआ तो सारे कंज्यूमर, सबका टोटल मिला के, जैसे हमने यहाँ पर देखा, मिस्टर एक्स 2 रुपये जब प्राइस हुआ तो 5 की क्वांटिटी में परचेज कर रहे थे और मिस्टर वाई 4 क्वांटिटी परचेज कर रहे थे। तो 5 + 4 9 हो गया। ये ग्राफ टोटल मार्केट का डिमांड बताएगा। नेक्स्ट आता है इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एक कंज्यूमर से रिलेटेड, एक सिंगल कंज्यूमर से रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें प्राइस ऑफ गुड। अगर किसी गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसकी डिमांड कम करते हैं, और यही उसका प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड ज़्यादा करते हैं। एक कमोडिटी का उसका अपना प्राइस एक डिटर्मिनेंट है जिससे हम डिटरमाइन करेंगे कितनी डिमांड हो रही है एक प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे। उसके अलावा इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या होता है? अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो डिमांड भी बढ़ा देता है। ठीक है, अगर किसी की इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड भी बढ़ा देगा, और इनकम कम हो जाएगी
तो डिमांड भी कम करेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स आते हैं, एक सब्स्टिट्यूट, एक कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो जाते हैं, जो हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे कोक और पेप्सी। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स की, जो मैं एक की जगह दूसरा यूज कर सकता हूँ। तो रिलेटेड गुड्स में अभी मैं सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट में अगर कोक का प्राइस इंक्रीज कर गया तो मैं पेप्सी परचेज करने लग जाऊंगा। कोक का प्राइस इंक्रीज करा, मैंने डिमांड पेप्सी की शुरू कर दी करनी, तो पेप्सी की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह कोक का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो मैं पेप्सी की डिमांड कम करने लगूंगा और कोक परचेज करूंगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे इफेक्ट करते हैं डिमांड को। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते क्या हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक वस्तु ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से हो गए, जैसे पेट्रोल बाइक के साथ, पेट्रोल के बिना बाइक नहीं चलेगी। तो अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होंगे तो बाइक की डिमांड घट जाएगी। और पेट्रोल के प्राइस, ये मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ पेट्रोल के, और डिमांड की बात कर रहा हूँ बाइक की। तो अगर पेट्रोल के प्राइस कम हो गए तो बाइक की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो रहा है, रिलेटेड गुड, जैसे कि पेट्रोल के प्राइस चेंज होने से डिमांड में इफेक्ट आ रहा है, बाइक की डिमांड में इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। फिर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगने लगी, अब मैं उसकी डिमांड करने लगूंगा, तो टेस्ट अगर मेरे को किसी चीज़ का पसंद आ गया तो मैं उसी की डिमांड बढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई मेरे को चीज़ अच्छी नहीं लगी तो मैं उसका डिमांड रिड्यूस कर दूंगा। फिर आ जाता है एक्सपेक्टेशन। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, तो मैं अभी करंट में डिमांड इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, मुझे अगर लगता है कि किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज करेंगे तो मैं आज ही परचेज कर लूँगा। एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग डिमांड पे इफेक्ट होता है। फिर आते हैं, ये हो गए ये सारे फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन से रिलेटेड हैं। इंडिविजुअल डिमांड इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मार्केट डिमांड, ये सारे पांचों फैक्टर प्लस ये दो और फैक्टर जो कि है नंबर ऑफ बायर्स। अगर मार्केट में बायर्स ज़्यादा हो गए, अगर मार्केट में बायर्स ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो गए तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ बायर्स कम हो गए तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर पूरी इकोनॉमी में सबकी इनकम इंक्रीज हो गई, पूरी इकोनॉमी में सबकी इनकम इंक्रीज हो गई तो प्रोडक्ट्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। और इसका उल्टा भी होगा, अगर सबकी इनकम डिक्रीज हो गई तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में ये 7 पॉइंट्स हैं। एक तो प्राइस ऑफ गुड्स, जो उसका अपना प्राइस है, और इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाते हैं, फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। ये पांचों डिटर्मिनेंट्स इंडिविजुअल की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। और इन पांचों के साथ ये दो और, जो कि है नंबर ऑफ बायर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, टोटल 7 मिला के मार्केट की डिमांड को इफेक्ट करते हैं।